हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चे एवं बच्चों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे बच्चों की बीएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के सामान्य ज्ञान के बच्चों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन लेके आए हूं बच्चों। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और तैयारी से अच्छे से करेंगे बच्चों। इसका जो है ये टेस्ट सीरीज 1 है बच्चों। आज से टेस्ट सीरीज 1 से मैं आपको कंटिन्यू लगातार आपके बीएड और डीएलएड दोनों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे बच्चों। बस इतना कहेंगे कि बच्चों इसके तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और इस बार एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो हम अपने चैनल पे लगातार सेट सीरीज करवाने वाले हैं, 20 से 25 सेट सीरीज करवाएंगे। ये पहला सेट सीरीज का पहला टेस्ट का बच्चों सामान्य ज्ञान का है। अभी और भी पार्ट धीरे धीरे कराएंगे, ये बस फर्स्ट वीडियो सामान्य ज्ञान का। ठीक है बच्चों, तो चैनल से जुड़े रहिए और भी मैं आपको तैयारी कराते रहूँगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चों। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय वातावरण में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में। बताइए बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन, उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया में अधिकतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान क्या होता है। मौसम प्राय साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। हवाएं निम्न वायु दबाव से उच्च दबाव की ओर प्रवाहित होती है। बताइए, तो बच्चों 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी, हवाएं जो है हिंद महासागर में एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। बताइए, आपके ऑप्शन है गेहूं, वन्य उत्पाद, नींबू, प्राकृतिक रबर। बताइए, तो 58 नंबर का बच्चों बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, वन्य उत्पाद बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है कब। परमाफ्रॉस्ट की गहनता को बढ़ाता है, परमाफ्रॉस्ट जोन को धीरे धीरे ध्रुव की ओर खिसकना, परमाफ्रॉस्ट को जानवरों से बचाना, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। बताइए, तो 59 नंबर का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तापीय अपरदन को प्रेरित करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है कैसा। आपके ऑप्शन है संपूर्ण भूमि पर कुल जनसंख्या का अनुपात, बी संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात, सी संपूर्ण कृषि भूमि के कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, डी संपूर्ण भूमि कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। बताइए बच्चों क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई थी। आपके ऑप्शन है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, तो बच्चों 61 नंबर का जो राइट आंसर है बच्चों आर्य समाज, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बच्चों 62 नंबर, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए ऑगस्टस हिक्की, बी चार्ल्स मेटकॉफ, सी मैकग्रेथ, डी डिजारेली। बताइए, तो 62 नंबर का जो बच्चों राइट उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखिएगा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया होम रूल पे, पूर्ण स्वराज पे, औपनिवेशिक स्वशासन पे, प्रशासन भारतीयों की उचित भागीदारी में। बताइए, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज पर अधिवेशन पर 1929 में कांग्रेस के लाहौर ने जोर दिया था। ठीक है, चलिए 64 नंबर देखिएगा बच्चों, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायियों ने, बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, सी वामपंथियों ने, डी किसान सभा ने। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखिएगा बच्चों, 65 नंबर प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है ए बरकत उल्ला, बी लाला हरदयाल, सी भगत सिंह, डी लाला लाजपत राय। तो 65 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर होगा लाला हरदयाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने। तो यह जो बने बच्चों कब बने, तो 1929 में बने, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे। आपके ऑप्शन ए एम जी रानाडे, बी महात्मा गांधी, सी राम मनोहर लोहिया, डी एनी बेसंट। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर का बच्चों राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
68 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी शास्त्री बिंदु, सी मोदी बिंदु, डी राम बिंदु। बताइए बच्चों। तो इसका जो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंदिरा बिंदु, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर देखिएगा, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए रोजवुड, बी साल, सी सुंदरी, डी शीशम। बताइए। तो 69 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों वो सी हो जाएगा। सुंदरी जो है वो डेल्टा वन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। 70 नंबर, निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? ऑप्शन सुनिएगा, अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, बी पथरीले पहाड़ों का निर्माण, सी मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, डी सेंट एंड्रियास भ्रंश। बताइए। 70 नंबर का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बताइए। आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं बच्चों। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों सी ऑप्शन। ठीक है, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। ठीक है, चलिए। 71 नंबर देखिएगा बच्चों, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 406 मीटर, 316 मीटर, 226, 186 मीटर। बताइए। 71 नंबर का जो बच्चों उत्तर हो जाएगा वो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों कितना? तो 226 मीटर जो है भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है। चलिए। 72 नंबर देखिएगा, 72 नंबर, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? आपके ऑप्शन है ए माउंट फ्यूजियामा, बी माउंट सेंट हेलेंस, सी कारकोटोवा, डी माउंट किलिमंजारो। तो बच्चों इसका राइट जगह ज्वालामुखी सतही प्लेट्स के मध्य जो घटित होता है वो किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है? सवाना, टैगा, चपराल, टुंड्रा। बताइए। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों टुंड्रा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर देखिएगा, जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है कहाँ? टुंड्रा एवं टैगा वनों में, मध्य अक्षांश एवं भूमध्य सागर वनों में, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। बताइए। तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, क्या है? निम्न में से कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? आपके ऑप्शन है ए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, बी भूमध्य सागर वन, सी पर्वत, डी बोरियल वन। बताइए। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर होगा बच्चों उष्ण कटिब घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, चलिए। 76 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए। 77 नंबर देखिएगा, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 77 नंबर का जो उत्तर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? तो हो जाएगा 2, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 78 नंबर, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 79 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का बच्चों डी भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न रिवीजन कीजिएगा बच्चों। भारत संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो यह होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश ही उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्याय जो है अधीश है वो राष्ट्रपति रहेगा। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति रहेगा कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। बार बार रिपीट करूँ ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको याद रहे। ठीक है, चलिए 80 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी त्रिपुरा, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर जगह जो है बिहार राज्य में एक ऐसा राज्य है जो विधानमंडल द्विसदनीय राज्य है। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। बताइए। इसका जो राइट आंसर बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। ठीक है, चलिए 82 नंबर देखिएगा प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 8, 9। बताइए। तो यह जो है बच्चों कितनी है? 8 है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
चलिए 83 प्रश्न देखिएगा बच्चों। 83 प्रश्न क्या है बच्चों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, देवनागरी, उर्दू, पारसी, अंग्रेजी। भारत के संविधान में वर्णित भाषाओं 18 भाषाएं, बताइए। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अंग्रेजी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 देखिएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, बताइए। तो इसका जो 84 का जो उत्तर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। चलिए 85 देखिएगा। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष से पारित किया गया? 2004 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में, बताइए। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2005 में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर देखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग है कौन सा? विधिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, अधिनियमित संस्था, संवैधानिक संस्था, बताइए। 86 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों संवैधानिक संस्था, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 87 देखिएगा। 93वां यानी 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था में, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, शिक्षण संस्था ओबीसी के आरक्षण से, बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षण संस्था ओबीसी के आरक्षण से, ठीक है। चलिए 88 देखिएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षा विकास का, क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ग्रामीण विकास का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 देखिएगा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? कार्ल मार्क्स, आर नर्क से, और भी दो ऑप्शन होंगे बच्चों, ये दो ऑप्शन है, एडम स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आर नर्क से, ठीक है। यानी कि निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा किससे बच्चों? तो आर नरकसे से है, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखिएगा। 90 नंबर है भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत में जो नई औद्योगिक नीति है वो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 91 नंबर देखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? मार्च 1942, मई 1946, अप्रैल 1948, जून 1952। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, अप्रैल 1948 में, ठीक है। चलिए 92 नंबर देखिएगा। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों घरेलू क्षेत्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो ये जो थी बच्चों क्या थी? आपके ऑप्शन है 1900, एक सेकंड बच्चों क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ सही है बच्चों, ठीक है। निम्न में से कौन सी अवधि पंचवर्षीय योजना की थी? 1946 से 50 की, 51 से 56 की, 52 से 57 की, 53 से 58 की, बताइए। तो इसका जो उत्तर सही होगा बच्चों वो है 1951 से 56 की, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न बच्चों। भारत में मानव विकास का सूचकांक यानी HDI फुल फॉर्म बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में समाविष्ट है कौन सा? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। भारतीय जीवन बीमा LIC लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ये की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो ये जो हुई थी 1953, 1956, 1954, 1958, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1956। तो ये था बच्चों आज का सुपर 25 प्रश्न जो आपको जीके में GS में रोल करना है आपके एंट्रेंस एग्जाम बीएड या फिर DLED में। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगे। बाकी बच्चा गॉड ब्लेस यू। हम लोग का प्रे है कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से स्कोर करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।